हाय मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत से 14वीं आयत तक। लूका 2 बाब उसकी 8 से 14 आयत। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और यह कहती हुई जाहिर हुई कि आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलहा। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन। जब हम इस तरह की वर्सेस पढ़ते हैं तो फौरी तौर पे हमारे ज़हन में क्रिसमस आ जाता है। आई एम राइट? क्रिसमस का सीज़न चल रहा है। 1 दिसंबर से ही काफ़ी ज़्यादा लोग एक्टिव हो गए हैं, चर्चेस एक्टिव हो गए हैं, कलीसियाएँ एक्टिव हो गई हैं। जो यीशु मसीह नासरी के मानने वाले लोग हैं, जो उसके पैरोकार हैं, वो एक्टिव हो गए हैं। काफ़ी सारे बिजनेसमैन भी एक्टिव हो गए हैं। एग्री करते हैं? अब ये क्रिसमस सिर्फ क्रिश्चियनों का क्रिसमस नहीं है। सच कह रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग खुद देखते होंगे। अब ये क्रिसमस, लेकिन इसमें हम खुदावंद के नाम को ही जलाल देंगे। हालेलुया। इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब बहुत ज़्यादा लिया जाता है क्रिसमस सीजन को, जो वैसे यीशु मसीह नासरी को इस तरह से नहीं मानते। किस तरह से? जिस तरह से मानना चाहिए। ठीक है? कैसे? जैसे यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी सलीब पर उसने अपने आप को कुर्बान किया। यीशु मसीह नासरी ने अपने आप को 3 दिन और 3 रात कब्र में रखा। यीशु मसीह नासरी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, कब्र के मुंह को खोलकर फाड़कर वो बाहर आ गए, जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। इनमें से कुछ चीजों में दुनिया की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग इन चीज़ों पर बिलीव रखते हैं, काफ़ी लोग एक चीज़ पे रखते हैं, बाकी चीज़ों पर नहीं रखते। ठीक है? तो इस तरह से करके उनके अंदर अजीबो गरीब किस्म के तालीम कह लें, उनके तफरीके कह लें, उनकी सोच कह लें, उनकी थिंकिंग थॉट कह लें। तो इस तरह से करके दुनिया मुख्तलिफ तरीक़ों से भरी हुई है। लेकिन उसकी सेलिब्रेशन के लिए जैसे दिसंबर शुरू होता है, यीशु मसीह नासरी की पैदाइश का ये महीना शुरू जैसे ही होता है, तो मैंने बताया कि क्रिश्चियंस तो चलो ठीक है, वो अगर इस चीज़ को कर रहे हैं तो हमारा तो बनता है। लेकिन मैंने कहा बिजनेसमैन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है? आप मुख्तलिफ मॉल में जाएंगे, यानी कि आप शॉप्स पर जाएंगे, इवन यहाँ तक कि अब आप हर एक जगह पर आप क्रिसमस को इस तरह से डेकोरेट करते हुए, क्रिसमस को इस तरह से सेलिब्रेट करते हुए आप देखेंगे। ये हमारे यीशु की फतह है। हालेलुया। तो हमने लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत से 14वीं आयत तक एक हवाला पढ़ा है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह नासरी की जब विलादत होने वाली थी, पैदाइश होने वाली थी, तो उस वक्त आसमान से, कहां से? आसमान से बड़ी खुशी की बिशारत आई है।
कितने हैं जो क्रिसमस जो 25 दिसंबर को या 24 की नाइट को ही सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं? क्रिसमस की तैयारियां नहीं करन दे तुसी ते हाथ चुको भाई, मैं हाथ चुकन का पूछा है, सब करना चाह रहे हैं। अच्छा कई लोग ना डरते भी नहीं मेरे को, पता नहीं इन्हें को उल्टा ही काम कोई भी काट लेना है। भाई आप लोग क्रिसमस मनाना चाह रहे हैं और खुशी, ये एक बड़ी खुशी की बात है। और ये खुशी जो है वो ऐसी नहीं है आसमानों के आसमान से, ठीक है, एक बड़ी बिशारत आई है, ठीक है, और इसकी हमें सेलिब्रेशन तो करनी है, इसकी खुशी तो हमने मनानी है। वो डिपेंड करता है अब हम पर कि हम उस सेलिब्रेशन को कैसे करते हैं। हम हमारे पास वसाइल क्या हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, किन मसाइलों में से निकल के हमने उसको सेलिब्रेट करना है। लेकिन हम चाहते तो हैं, ठीक है। सारे आने नवे कपड़े सवाले ने, भैन रूबी कह रही है नहीं है, अभी सोच रहे हैं। वो इन्ना ना सोचो 2 हफ्ते रह गए, 2 हफ्ते भी नहीं रह गए, ठीक है। चले खैर, ये सारी बातें इसलिए मेरे अजीजों में कर रहा हूँ कि इसके पीछे एक बड़ा कनेक्शन है जो रात मुझे खुदा के रूह ने सिखाया है। नहीं सिलवाए लेकिन सोच है सिलवाने की, ठीक है। हम करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, हम अच्छा पहनना चाहते हैं, उस दिन अच्छे तरीके से अच्छे खाने खाना चाहते हैं, ठीक है। और अच्छे तरीके से अपने बहन भाइयों को, अजीज़ो अकारब को और रूठे होए आनुई मनान वास्ते आज यानी कि यस्सू दा दिन वड्डा दिन, तो उस दिन हम पहल करते हैं, ठीक है। भाई एल्बर्ट बूटा जो है वो कतर से, भाई कतर से, ओमान से भाई एल्बर्ट अपनी फैमिली के पास आए हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है भाई, आई एम राइट, ठीक है ना। फैमिली बाद में है लेकिन पहले यीशु की पैदाइश, एक बड़ा दिन, एक बड़ी खुशी की बशारत आसमानों के आसमान से फरिश्तों के जरिए खुदा ने भेजी। पूरी दुनिया में किसी को भी आप उठा के देखने, किसी की भी ऐसी खुशी, ऐसी बड़ी खुशखबरी की बिशारत किसी के लिए भी नहीं आई। एग्री करते हैं मेरे साथ? सिर्फ एक ही हस्ती, एक ही नाम, एक ही खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी, जिसके लिए मैं जोर 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 से कह रहा था कि इस नाम को पुकारे, यीशु नाम जिंदगी का जाम। सिर्फ उस नाम के लिए आसमान से फरिश्ते आए हैं बड़ी खुशखबरी की बिशारत लेके। क्या खुशखबरी की बिशारत लेके? जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद यीशु मसीह नासरी, खुदा ताला का इकलौता बेटा पैदा हुआ है। तो मेरे अजीजों, हम उस खुशी की बिशारत को आज हम किस तरह से मनाते हैं, इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा कि कई लोग जो है ना इसको पता नहीं समझते हैं कि यीशु ना 25 तारीख नहीं शायद पैदा होने वाला वे, वर्ड पे गौर कीजिएगा कि शायद यीशु मसीह नासरी ना 25 दिसंबर नू पैदा होने वाला वे। अभी फिर उसको किस तरह से रखते हैं अपने ज़हनों में? बच्चे की तरह। उसकी आमद मेरे अजीजों हो चुकी, पहली आमद सानी उसकी हो चुकी आज से 2000 साल पहले, जिसके बारे में हम यहां पर पढ़ भी रहे हैं, जिस तरह से हम पढ़ भी रहे हैं। जिस तरह से हम पढ़ भी रहे हैं। लेकिन मेरा यह सवाल है, क्या यीशु मसीह नासरी आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में
तमाम ऑनलाइन व्यूवर्स की जिंदगी में, तमाम यूट्यूबर्स की जिंदगी में, क्या यीशु मसीह नासरी जो आज से 2000 साल पहले पैदा हुआ, क्या वो हमारी जिंदगियों में पैदा हुआ? इफ्राइम बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। क्या आपकी, मेरी, हम सबों की जिंदगी में पैदा हुआ है? मैं पूछूंगा नहीं कैसे पैदा हुआ है। आप अगर यस कहते हैं ना, तो यहां खुदावंद मौजूद है, उसको पता है, उसको पता है वाकई ही जड़ा यस कर रहा है इहदी जिंदगी च मैं पैदा होया वा कि नहीं पैदा होया, इन्हें मैनू पैदा किया है कि नहीं किया। उसकी पैदाइश हमारी जिंदगियों के लिए एक बड़ा, बहुत बड़ा पैगाम है, हमारी जिंदगियों के लिए एक बहुत बड़ी कुव्वत है, हमारी जिंदगियों में एक बहुत बड़ी ताकत है। उसकी पैदाइश, मैंने पूछा शुरू में कितने तैयारी कर रहे हैं, सबने कहा यस हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यीशु जब इस दुनिया में आया तो वो किस तरह से आया, देखे मेरे साथ। 11वीं आयत से पढ़ता हूं आप सबके लिए, लूका की अंजील उसका 2 बाब उसकी 11वीं आयत से, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। कैसे पाओगे? एक कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में। चरनी का पता है? जिसमें जानवर जो है वो चारा खाते हैं, ठीक है ना। कैसे होता है वो चरनी? यूं करके ऐसी ही होती है, ठीक है ना। बस एक समझे कि ऐसा खड्डा सा होता है जिसमें आप उनके लिए चारा डाल देते हो और जानवर उसमें मुंह डाल के खाते हैं। कब्र देखी किसी ने? जानते हो अपने आनू दफनान यारा दोस्तानू अजीजा औकारम। अगर मैं कहूं कि चरनी की शक्ल उस कब्र जैसी है, गलत तो नहीं? वो भी एक खड्डा होता है ना, इसी तरह से होता है। और कपड़े में लपेट के हम क्या करते हैं, अपने उस अजीज को, उस टाइम, आजकल तो ट्रेंड, आजकल के ज़माने की बात करूँगा तो ज़माने ने तो बहुत कुछ ही जो है ना चेंज कर दिया। आजकल तो पैंट कोट पहनाते हैं, सही कह रहे हैं, पहनाते हैं ना पैंट कोट। पुराने दौर में क्या होता था, एक कपड़ा होता था, उसमें लपेट दिया जाता, जिसको कहते थे कफन। तो मेरे अजीजों, उसकी पैदाइश इस बात को जाहिर कर रही थी, बावजूद आसमानों के आसमान के खुदा का इकलौता बेटा, जिसके लिए ये सारी दुनिया, ये सारी शान और शौकत बनाई गई, उसी ने अपने बेटे को, बल्कि उसी ने नहीं, बल्कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने आप अपने लिए ऐसी राह चुनी। कितनी सादगी से उसकी पैदाइश हो रही है। सादगी कमांगे ना, बादशाहों का बादशाह। बेटा सनी अभी गा रहा था, आ रहा है शहनशाह, आ रहा है बादशाह, आ रहा है। बादशाहों का बादशाह होते हुए उसने अपने तन पर किसी भी तरह के गारमेंट्स के जबरदस्त सूट या कपड़े नहीं पहने, बल्कि सिर्फ लिखा है कि कपड़े में लिपटा हुआ। और किथे पाओगे? चरनी में, किसी महल में, किसी बंगलों में, किसी अच्छे घर में नहीं,
बल्कि सराय में सराय भी केड़ा सराय सी, यानी कि इंसान नहीं होते रहते। यीशु मसीह नासरी ने कहा अपनी बशरियत के दिनों में, जब वो गांव गांव शहरों शहरों कस्बों कस्बों फिरते, और यीशु मसीह नासरी ने कहा कि परिंदों के क्या होते हैं, घोंसले, और लोमड़ियों के भट, लेकिन इब्ने दाऊद के सर ढकने की भी। यीशु मसीह नासरी को जब उसकी पैदाइश हुई है, कितनी सादगी से, जब उसने अपने आप को कुर्बान करना था, घोड़े थे, जबरदस्त घोड़ा, तलवारा लगी हुई है, यरूशलेम दे विच एंट्री हो रही है, ऐसे एंट्री हुई। लादू के बच्चे पर, यानी कि गधे के बच्चे पर। हमारा बादशाह जो है ना, वो ऐसा बादशाह है, सादगी वाला बादशाह है। मैं इस बात को सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। आज हम उसकी विलादत के दिन को मनाने के लिए, उसकी पैदाइश के दिन को मनाने के लिए, आसान लफ्ज़ों में आप लोगों की समझ के लिए, उसकी सालगिरह के दिन को मनाने के लिए आज हम बड़े बड़े जो है वो जश्न कर रहे हैं, बड़े बड़े तरीके से अपने आप को तैयार करने की, अपने उन तमाम चीज़ों की फ़िक्र में पड़े हुए हैं। और मैं सच कह रहा हूँ, जब इन चीज़ों को घरों में अभी बहुत सारी नाचाकियाँ हो रही होंगी, लड़ाइयाँ हो रही होंगी, नाराज़गियाँ हो रही होंगी, किस बात को लेके, वो तुसी दसोगे। कपड़े नहीं सीते, भैन रूबी कपड़े नहीं सीते हैं, नवी जुत्ती नहीं आई, नवे पर्दे नहीं घर च लगे, कलर नहीं करवाया, सफाई नहीं की घर विच। यीशु अज दे दिन पैदा होया सी, और लेकिन यीशु कैसे पैदा हुआ है? सादगी के साथ। बादशाहों का बादशाह, जिसे किसी चीज की कमी नहीं। सारी दुनिया आसमानी बाप ने अपने बेटे के लिए बनाई। किसके लिए बनाई? तुम्हारे मेरे लिए नहीं, माजरत के साथ अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के लिए। और जब उसके लिए बनाई तो उसने वो सारी चीजें अपने पास नहीं रखी, बल्कि हमें दे दी। अपने को रखी उन्हें। उसकी तो हम डेथ तक, यानी कि जब तक उसे स्लीप दी गई, कब्र में उतारा गया, आसमान पर उठाया, जो आसमान से उठाया गया तो उधर नाल बड़े यानी कि नोटा दे बैग नाल लैके गया, जबरदस्त किस्म के ड्रेसेस और बंगले शंगले, ये वो सारी शानो शौकत जेड़ी सी वो नाल अपने आसमान पे लैके गया। ऐसा क्या साथ में लेके गया? सिर्फ तन पे जो कपड़ा था। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अगर तो वाकई ही हम यीशु के फॉलोअर हैं, पूछूंगा तो फिर मैं वही कहूंगा कि हम लोग ना सर हिलाते हैं, हम कहते हैं यस मैं यीशु का फॉलोअर हूं। ऑनलाइन व्यूवर्स भी, तमाम यूट्यूबर भी इस बात को कहेंगे यस मैं यीशु का फॉलोअर हूं। लेकिन अगर यीशु की ज़िंदगी पर हम आज गौर करें तो जितनी सादा ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह नासरी की थी, मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं, एक सादा जिंदगी। किसी भी दुनियावी चीज को हासिल करने के लिए उसने कभी अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, गली मोहल्लों वालों से, अपने मुल्क वालों से कभी किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं की। उसने अपना वो सब कुछ हमारे लिए दे दिया। इतनी सादा जिंदगी। लेकिन आज मैं ये बात कर रहा था कि आज हम यीशु की पैदाइश के दिन को मनाने के लिए, सालगिरह के दिन को मनाने के लिए, यादगारी के दिन को मनाने के लिए आज हम अपने तौर पे एक बड़ी बड़ी तैयारियां करने के चक्कर में पड़े हुए। और इस चक्कर में मेरे अजीजों, में आप लोगों को बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों को चक्कर ही आ जाते हैं। चक्कर कैसे आते हैं? इत्तेफाक करते हैं,
कर्जे उठा उठा के हम करते हैं। कर दो इत्तेफाक, सिर्फ इस दिन को मनाने के लिए हम कर्जे भी उठाते हैं। कर्जे उठाने के लिए वो आपको नहीं कहता, उसने तो खुद अपना पैटर्न जो है वो हमारे सामने रखा। वो हुण साडी अपनी अकल कह लो, या जेड़ा इस जहान दा खुदा वे, इस जहान का खुदा, पता है इस जहान के खुदा का प्लीज, वो कहता है मॉर्गन वेख स्टीफन ने तो 3 पीस पाया तो तू ऐਵੇਂ ही फिरन डे। माइकल वेख जिशान ने ते ऐसा, यानी कि केड़ा ब्रांड कौन सी चल रही है जेंट्स वाली, डायनर जे डॉट है, सही कह रहे, ओदा कुर्ता शलवार उत्ते पाई हुई है शॉल, तो जी। तो मेरे अजीजों, ये मैं सिर्फ इसलिए बातें कर रहा हूं कि हमारे लोग इस तरह की एक्टिविटी इन दिनों में कर रहे हैं, वो इन एक्टिविटीज में फंसे हुए हैं। ये मैसेज आज का बिफोर क्रिसमस सरमन है, बिफोर क्रिसमस मैसेज है कि हम क्रिसमस को किस तरह से मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। और यीशु जब पैदा हुआ तो उस वक्त वो किस हालत में था, उसकी ये जितनी भी हालत थी, अगर वो कपड़े में लिपटा हुआ था, चरनी के अंदर था, इतनी सादगी के साथ उसकी पैदाइश हो रही है। दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया में उसकी पैदाइश इस तरह से हो रही है, लेकिन आसमान पर क्या हो रहा है? 13वीं आयत पढ़ता हूं। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और यह कहती जाहिर हुई कि आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो। दुनिया ते चंद लोगों को फरिश्ते आगे दस रहे हैं कि खुदा का बेटा पैदा हुआ है इस शहर में, इस जगह पर, इस हालत में। लेकिन आसमान पर फरिश्ते खुशी मना रहे हैं इस बात की कि खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी, उसने जिस्म लिया। किसके लिए जिस्म, किसके लिए लिया था? हमारे लिए। मेरे अजीजों, आए हम, अगर हम इजीली अच्छी चीजों को कर सकते हैं, मतलब अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपने अजीजों अकारब को मिल सकते हैं, तो मिलें, कोई इसमें वो मुज़ायका नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी तरह से आप किसी परेशानी में हैं, तो मैं खादम होते हुए आप लोगों से यही कहूँगा कि हमारा यीशु सादगी पसंद करता है। यकीन करें 25 दिसंबर को मैं आपको ऐसे आप खुद देखेंगे मैंने क्या दिखाने हैं, ऐसे लोग दिखाऊंगा, यानी कि ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड पहनेंगे वो। लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि यीशु को उनसे लगाव नहीं है, यीशु को इस बात से लगाव है। लगाव किस बात से है? मैंने पीछे एक बात की थी, क्या यीशु मेरी जिंदगी में पैदा हुआ है? इस बात को आज हमने देखना है, आज इस बात पर हमें गौर करना होगा। क्या वाकई ही यीशु मसीह नासरी मेरी ज़िंदगी में पैदा हो गया है? अगर तो वो पैदा हो गया मेरे अजीज़ों, तो मैं आपको सच कहता हूँ, मैं बड़े दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ। आपको अपने पहनावे की फ़िक्र, आपको अपने खाने पीने की फ़िक्र, आपको अपने घर को डेकोरेट करने की फ़िक्र, आपको अपने माशरे में उन तमाम चीज़ों को जो माशरा, जो दुनिया कर रही है, आपको उसकी फ़िक्र।
मुश्किल काम है वैसे। भाई है, डोंट वरी, ये हमारी खुशी का इजहार है। ठीक है, यीशु ठीक है सादगी से पैदा हुआ, वो खुदा की मर्जी थी। ठीक है, इस तरह की हालत में उसने पैदा होना था। इसके लिए हमें खुदा ने पहले से ही दिखा दिया कि मेरा बेटा जो किसी यानी कि ऐसे किसी के ऊपर रूल करने के लिए, वो बेशक बादशाह है, लेकिन वो ऐसा हलीम बादशाह है, वो ऐसा बादशाह है जो मुनसिफ बादशाह है, वो ऐसा बादशाह है जो सादगी पसंद करता है। ये मेरा बेटा जिसको तुम इस हालत में अभी से देख रहे हो, ये हालत इसकी आप लोगों के लिए होगी। हमें उस सादगी को अपनाना होगा और इस बात को अपने जहन में रखना होगा, क्या वाकई ही मसीह यीशु, खुदावंद यीशु मसीह नासरी मेरी जिंदगी में पैदा हुआ है? अगर पैदा हुआ है तो मेरे अजीजों, अगर तो आप अपने घरों में लड़ाई कर रहे हैं, कपड़ों के लिए, कर्जों के लिए आप उभार रहे हैं अपनी बीवियों को या अपने शोहरों को या बच्चे अपने माँ बाप को, तो इन चीज़ों से गुरेज करें, क्योंकि उसने हमारे सारे कर्ज अपने ऊपर ले लिए। उसके बाद भी अगर असी कर्जई हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर असी लानत दे थल्ले ही आ रहे हैं, तो इट्स मीन्स के यीशु आपके अंदर पैदा नहीं हुआ। अगर फिर भी आप लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, बिद्दतें अपने दिल में रखते हैं, नफरत अपने दिल में रखते हैं और आप मना रहे हैं कि क्रिसमस, तो फिर इट्स मीन्स के यीशु पैदा मुश्किल बातें हैं मेरे अजीजों, लेकिन अगर हम वाकई ही यीशु के पैरोकार बनना चाहते हैं, वो पैरोकार जो वाकई ही यीशु जैसे दिखे, जैसे पालूस ने भी कहा ना कि मेरी मानिंद बनो। पालूस कौन होता है ये बात कहने वाला, मेरी मानिंद बनो? लेकिन आगे हम जब उसकी बात सुनते हैं तो फिर वाकई नजर आता है। वो कहता है कि क्यों? क्योंकि मैं मसीह की मानिंद हूं। तो हमने भी इसी तरह से मेरे अजीजों मसीह की मानिंद बनना है। मैं आपको कह रहा हूँ, पूरी बाइबल आप उठा के देख रहे हैं, आप यीशु मसीह नासरी को ना कोई बहुत ज़्यादा, आप यीशु मसीह नासरी को कोई आलीशान ज़बरदस्त लग्जरी लाइफ गुजार, आज खादम जड़े लग्जरी लाइफ वाले ने ना, यीशु की बरकत है, खुदा की बरकत है। मैं सॉरी टू से मैं इस तरह की बात कर रहा हूं। यीशु की बरकत ये है, अगर मैं तेरी जिंदगी में पैदा हो गया हूं, अगर तू किसी से नफरत करता है, अगर तूने अपने जिस्म के हिस्सों की तरह उसको भी काट के फेंका हुआ है और तू कहता है कि जिस तरह से मेरे जिस्म में नासूर पड़ गया था, इसे काट के डॉक्टरों ने फेंक दिया और मैंने भी तुझे काट के फेंक दिया है क्योंकि तू नकारा हो गया है, तो मसीह यीशु का बदन कभी नकारा नहीं होता। यह है क्रिसमस का मैसेज, ये है क्रिसमस। अगर कोई नाराज है तो उसको मनाए। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु आपकी जिंदगी में पैदा हुआ है। पता है, मसीह यीशु का पैदा होना, मसीह यीशु का क्रूस पर अपने आप को कुर्बान करना, ये क्या थी? क्या थी ये? भाई मसीह यीशु का पैदा होना, मसीह यीशु का सलीब उठाना, मसीह यीशु का सलीब पर कुर्बान होना, कब्र में उतारे जाना, आसमान पर जिंदा चले जाना, ये क्या था? अगर हम एक उस वर्ड में जो इन्हीं वर्सेस के अंदर वो वर्ड था, है सुलह। हालेलुया! यीशु मसीह नासरी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे मेरे अजीजों, जिसने अपनी पैदाइश से भी हमारे बाप के साथ, आसमानी बाप के साथ
सुलह करवाई, और उसने कब्र में उतर कर भी आसमानी बाप से हमारी सुलह कराई, आसमान पर जाकर भी उसने हमारे लिए सुलह करवाई। और लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी को पाने के लिए तको दो करें, हमेशा की जिंदगी को पाने के लिए अपने अंदर सादगी को लेकर आए। हमेशा की जिंदगी को पाने के लिए आपको दुनिया से निगाहें हटाकर यीशु पर निगाहें लगानी होंगी, कलाम पर निगाहें लगानी होंगी। हालेलुया। दुनिया मेरे अजीजों हमें इस तरह से आगे पीछे करती रहेगी, लेकिन दुनिया पर हमने निगाहें नहीं लगानी। दुनिया से निगाहें हटाकर हमें यीशु पर, यीशु मैंने फिर कहा कि उसकी पैदाइश से लेकर उसके ज़िंदा आसमान पर जाने तक जब आप उस पर निगाह करेंगे ना, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों कह रहा हूँ कि लड़ाइयाँ झगड़े घरों में छोड़ें। अच्छे पहनावे पहनने के लिए कर्जों की लानत में फंसने से बेहतर है कि आप इनको ना पहने। सादगी अपनाए अपने खाने पीने में। यीशु को जब भूख लगी और कह रहे आसमानी बाप ने फरिश्तियां भेज जरा फटाफट अब्बा फटाफट। यहाँ हम करते ना, अम्मा छेती पका बड़ी भुख लगी आ, या बुढ़ी नू बेगम नू सुबह दी सारा दिन घर की करन रही से हुण मां गया तो तू रोटी नहीं पकाई अजे तक। होती हैं सारी चीजें। तो यीशु के पास जब यीशु को भूख लगी तो आया इब्लीस, आया आजमाने के लिए। अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से क्या गई तेरे लिए रोटियां बन जाएं। लेकिन क्या यीशु ने उसकी इस बात पे अमल किया? असी करने साढ़े तो आंदरें खिंचियां जा रही होंदियां ने, हैं भुख नहीं लग गई होंदी है कि जिन्नी आंदरां नूं खिच पै रही होंदी है उन्हें हत्थां नूं खिच पै रही होंदी। फिर दे थप्पड़, दे मुक्के, दे ठुडे, दे लड़ाई, जुबान बेलगाम हो जाती है। ठीक है ना? तो मेरे अजीजों, इन सारी चीज़ों को हमें देखना होगा। अगर यीशु हमारी ज़िंदगी में पैदा हो गया है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं पैदा हुआ तो फिर हमें यीशु को बड़ी बारीक बीनी से देखना होगा। और जिस तरह से यीशु की अपनी ज़िंदगी थी उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को बसर करना होगा। अगर हमारे पास कुछ है तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, अगर कुछ नहीं है तो भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। ये है यीशु। जब शुक्र करके आप तोड़ेंगे तो वो जब आप बांटेंगे तो वो हजारों लाखों करोड़ों में तकसीम हो जाएगी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, क्रिसमस अभी आया नहीं, तकरीबन आज 12 तारीख है। कई 24 को मनाएंगे, कई 25 को मनाएंगे। ठीक है, इनको 24 को इसलिए कि 24 की नाइट को मनाएंगे। ठीक है, लेकिन क्रिसमस जो है वो 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है, रात 12 बजे के बाद। तो लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि मेरे अजीजों, आप सबके लिए इनकरेजमेंट के लिए है कि बीवियां शोहरों के साथ कोऑपरेट करें, शोहर बीवियों के साथ कोऑपरेट करें, बच्चे माँ बाप के साथ कोऑपरेट करें, अजीजों अकारब अपने उन रिश्तेदारों के साथ कोऑपरेट करें। इन चीज़ों से बाहर आएँ, इस चीज़ को अपने सामने रखें, क्या वाकई ही यीशु मेरी ज़िंदगी में पैदा हो गया है। सारी चीज़ों को पीछे कर दें, हर एक चीज़ को पीछे कर दें। इसी तरह से जिस तरह से हर एक चीज़ जब यीशु के लिए बनाई गई थी, वाज़े तौर पे कलाम में लिखा हुआ है यूहन्ना की अंजील में कि हर एक चीज़ जो कुछ दुनिया में आपको बना हुआ नज़र आता है, सारी शान शौकत जो कुछ भी इस दुनिया में है, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला के इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी के लिए बना था। लेकिन उसने इन सारी चीज़ों को पीछे किया। पीछे पीछे किसके लिए किया? पीछे किस लिए किया है?
पीछे इसलिए किया मेरे अजीजों, उसने तो कोई चीज अपने लिए नहीं रखी, उसने सारी चीजें हमारे लिए रखी। उसने खुद पीछे की और हमारे आगे रख दी, ठीक है। और हमने उन चीज़ों को यीशु में रहते हुए उन चीज़ों को हासिल करना। यीशु तो अलग हो के अगर हासिल कर रहे हो तो फिर मैं फिर वही कहांगा कि फिर ਇਹ चीज़ां ਤੁਹਾਡੇ वास्ते नहीं, फिर ऐस इन्हां चीज़ां दा वारिस भी एक है वे जेड़ा कहता है कि यस मैं हूँ, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये दुनिया की सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। अगर यीशु आपको देता है तो वो चीज़ आपकी नज़र आएगी, क्योंकि यीशु आपके अंदर पैदा हो चुका है। और जब आप वो चीज़ें भी ना भी नज़र आती हैं, अरे ही शोबाजियां नहीं मार रहे, केड़ी ब्रांड दी पाई आ, केड़ा ब्रांड पाया तुम। क्रिसमस पे यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक वक्त था मैं भी इस तरह का बड़ा ब्रांडी था, ठीक है ना। दूसरे के कपड़ों को देखना और कोशिश पूरी करना, हर तोड़ कोशिश कर देना कि जिहो जा ड्रेस मैं पाया होए ना, एहो जा ड्रेस किसी और ने पाया ही ना होया। आज इस तरह की मेंटालिटी के बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ खुदारा ऐसी मेंटालिटी से बाहर आए। ये मेंटालिटी आपको यीशु के पैदा होने से रोकती है, ठीक है। उसकी पैदाइश आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा असर रखती है, उसकी पैदाइश आपकी ज़िंदगी से बड़ी जुड़ी हुई है। उसे मौका दें, वो हमारे लिए मुनज्जी है। मुनज्जी कैसे होगा? जब हम उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे। अगर तो हमने उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल ही नहीं किया, जिस मकसद के लिए यानी वो आया, कब्र में उतरा, आसमान पर चला गया, अगर वो मकसद आपकी ज़िंदगी में नहीं है, उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या थी कि हम निजात पाएँ और उस निजात के वसीला से हमारी आसमानी बाप से सुलह हो। अगर वो आसमानी बाप से सुलह नहीं है मेरे अजीज़ों, तो इट्स मीन्स कि फिर यीशु पैदा नहीं हुआ। फिर आप कितने ज़बरदस्त तरीके से क्रिसमस मनाते फिरें। मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ क्रिसमस अब क्रिश्चियन लोग नहीं मनाते। क्रिसमस अब सिर्फ क्रिश्चियन लोग नहीं मनाते, दुनिया मना रही है। दुनिया मना रही है। अपने आप को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। जब सब मना रहे हैं, जब सब मना रहे हैं, तो उनमें से आप अलग कैसे नजर आएंगे? आखिरी बात करके यहां पे खत्म करूंगा। है नूह के जमाना में सारी दुनिया रस्मी क्रिसमस मना रही थी, दुनियावी क्रिसमस मना रही थी। मेरा टॉपिक क्रिसमस इसलिए मैं इसको इस तरह से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। बाइबल में ऐसा नहीं है समझाने के लिए। सारी दुनिया रस्मी तौर पे क्रिसमस मना रही है। क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज, रिंग्स, और क्या क्या होता है यार, बहुत कुछ होता है। सारी दुनिया ओ मना रही है, तो कोई फर्क समझ नहीं आन दिया। खुदा ने जो तो निगाह की थी तो उन्होंने एक फैमिली नजर आई जेड़ी वाकई क्रिसमस मना रही थी। कौन सी फैमिली? नूह और उसका घराना। मेरा सिर्फ कहना ये है, ये स्टोरियां ऐसे नहीं लिखी बाइबल मुकद्दस में, समझने की ज़रूरत है। अगर दुनिया बेरा रवि का शिकार है, दुनिया उस तौर से उन चीज़ों को नहीं मनाती, लेकिन आप अलग कैसे नज़र आएंगे? आप अपने किरदार से, अपनी शख्सियत से। नूह का घराना भी खुदावंद को नज़र आया, नज़र आंजनी सी आ गया। नज़र आने के लिए फिर हमें कुछ दिखाना होता है, अमल दिखाना होता है, ठीक है। जब उसने उसको यानी कि नूह के घराना को उस अमल पर देखा, तो फिर वो घराना क्या हुआ है? बचा है। हालेलुया। तो इसी तरह से मेरे अजीजों, पूरी दुनिया में ये आप लोगों को पूरी दुनिया भी सुन रही है, ठीक है। पूरी दुनिया का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये क्रिसमस जो है ना, यीशु की पैदाइश जो है, ये पूरी दुनिया मना रही है, पूरी दुनिया मना रही है। लेकिन मेरा सिर्फ अपने मसीही बहन भाइयों से, यीशु के फॉलोअर जो अपने आप को कहते हैं यस
मैं यीशु का फॉलोअर हूँ, मैं उसका शागिर्द हूँ, मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। यस, वो मेरा शख्सी निजात दहिंदा है। यस, वो मेरा खुदावंद है। यस, वो मेरा उस्ताद है, वो मेरा रबी है। तो उसे फिर अलग होने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया से अलग होने की ज़रूरत है। जब उससे अलग होंगे तो उस जैसे आप दिखेंगे। उसके दिखने के लिए मैंने इसी चीज़ को सामने रखा था कि वो भी जब दुनिया में आया तो लिखा है कि उसके तन पर कपड़ा लिपटा हुआ था और चरनी में पड़ा हुआ था। सादगी, अपने आप को कुर्बान जब करने आ रहा है तो घोड़े पर नहीं बल्कि लादू के बच्चे पर। तो मेरे अजीजों, हमें बिफोर क्रिसमस से पहले इन चीज़ों को समझना होगा। अगर यीशु आज तक आपकी, मेरी या जितने भी ऑनलाइन या यूट्यूबर जितने हैं, अगर हम लोगों की ज़िंदगी में यीशु अगर पैदा नहीं हुआ तो यीशु को पैदा करें। मेरे अजीजों, 2000 साल हो गए उसको पैदा हुए हुए। मैंने पहले कहा कि अब उसने जो है वो उसका बेबी बच्चे की तरह नहीं आना। हूँ जेड़े उन्हें तरीके नाल आना ना, वो सारी सादगी सूदगी हून हो गई है ख़त्म। लेकिन अभी तक वो सादा है हमारे लिए, क्योंकि वो दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ है। वो दरवाज़ा जैसे बंद हो गया, इंसाफ का, अदालत का वक्त आ गया, तो फिर उसने ऐसे नहीं आना है। वाजे कर देना चाहता हूँ, हर बारी उन्हें आसरा नहीं आना। हूँ साढ़े छोटे लान आ रहा है, पता है यीशु को हमने बड़ा वो बनाया हुआ है। अब वो इंसाफ करने आ रहा है, तो इंसाफ का एंजॉय होगा। अभी नूह का जिक्र किया था मैंने, क्या हुआ था? इंसाफ हुआ था। इंसाफ नहीं, बड़ा जुल्म होया सी, पूरी दुनिया मार छड़ी खुदा ने, है ऐसे ही कहते हैं हम लोग। सनी, बड़ा जुल्म हो गया भाई, पूरी दुनिया मार छड़ी है। ये इंसाफ था खुदा का। खुदा का दिल मलूल हुआ था, यानी कि खुदा का दिल गमज़दा हुआ था इंसान को बनाने से। तो इसलिए उसने ये इंसाफ किया, उसने कहा कि ये पूरी जो ज़मीन जो गुनाह से भर गई है, इसको ही मैं ख़त्म कर दूं। तो खुदा जालिम नहीं है, मकसद सिर्फ यह है कहने का, हम खुद जुल्म का शिकार होते हैं, हम उस जुल्म को दावत देते हैं। तो इसी तरह से यीशु भी जालिम बन के नहीं आ रहा। हमने कुछ अगर अच्छा किया है तो उसका हमें रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा, अजर मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से करके मेरे अजीजों, हमें इन सारी चीज़ों को समझना होगा। यीशु को अपनी ज़िंदगी में पैदा होने दें। नहीं पैदा हुआ आज तक, अगर हम ऐसे ही क्रिसमस मनाते आए हैं, मैंने इकरार किया कि यस मैं इस तरह से क्रिसमस मनाता रहा हूँ। आप में से किसी को मैं शायद नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपने लिए कहता हूँ, यस मैं इस तरह से क्रिसमस मनाता था, ये सोच करके मेरे जे कपड़े किसी ने भी पाए ना हो, ट्रीज़ा एहो एहो जे खाने अज बना दे कि मतलब अज मज़ा आ जाए, अज लगे कि वाकई वड्डा दिन ने। बड़े बड़े केक लैके जाना, केक भी अजकल बड़े ब्रांडेड आ गए ने। हर चीज़ जी ना आजकल बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। अज केक केड़े लैके जाना चाहोगे? हैं? एक और भी मैं नाम सुन रहा हूँ, वो आजकल बड़ा मशहूर है, बेकरी कबाब जी, कबाब जीज। बहन भी कोई नाम ले रही है, एनी बहन सरशास। मगर देखो ये दुनिया की चीज़ें हैं मेरे, सिर्फ मकसद सिर्फ ये है, ये कोई ऐसी मजाक वाली बात नहीं थी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन चीज़ों से हमें बाहर आना होगा। हमें दिली तौर पे यीशु को अपनी ज़िंदगी में पैदा करना होगा। अगर आज के दिन भी हमने मिस कर दिया, 24 तारीख ये आ जाएगी, 25 तारीख आ जाएगी, फिर अगले साल फिर ये आ रही होगी, फिर उससे अगले साल फिर आ रही होगी। उसमें शायद आप में से, मुझ में से, हम में से कोई हो या ना हो, क्या ना हो गया हो, हम नहीं जानते। लेकिन जितना टाइम हमारे पास है, अगर आज खुदावन चाहता है कि अगर आसमानी बाप चाहता है कि मेरा बेटा इसकी ज़िंदगी में पैदा हो, इसकी ज़िंदगी में वो उस वक्त पैदा होगा जब ये अपनी ज़िंदगी पर गौर करेगा, जब ये सादगी में आएगा। क्योंकि मेरे बेटे की पैदाइश में मैं
कादर मुतलक खुदा था। मैं ज़बरदस्त होटल में, ज़बरदस्त घर में, ज़बरदस्त महल में कर सकता था, लेकिन मैंने उन सारी चीज़ों को दूर किया ताकि मेरे बेटे की उस पैदाइश पर ये सब लोग उस सादगी पर निगाह करें और सादगी से मेरे बेटे की उस सेलिब्रेशन को किया करें। हालेलुया। हालांकि क्रिसमस सानू मनाने का कोई ऑर्डर नहीं गा कलाम दे विच है। हुण सारे गुम हो गए। है क्रिसमस मनाने का, कहीं पे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये ईद है, ये मेरे बेटे की पैदाइश का दिन है, ये क्रिसमस है, ये बड़ा दिन है, इसको साल हर साल मनाना है? नहीं है। ठीक है ना, आप सब लोग कह रहे हैं नहीं नहीं लिखा, सही कह रहे हैं, नहीं लिखा। इसको मनाने का नहीं लिखा गया कि इसको मनाना है, लेकिन हम किस लिए मनाते हैं? मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। हालेलुया। हम अब सब जितने भी हैं क्रिसमस को इस सोच के साथ मनाते हैं कि ये बशारत किसी बादशाह की तरफ से नहीं, किसी इंसान की तरफ से नहीं, किसी मेरे वर्ग खादम की तरफों नहीं, बल्कि ये आसमानों के आसमान के खुदा की तरफ से है। और उसने अपने फरिश्तों को ये पैगाम देकर भेजा है कि जाओ इस पूरी दुनिया को, पूरी उम्मत को, हर एक शख्स को ये बता दो कि मेरा बेटा यीशु मसीह नासरी पैदा हुआ है। उसके उस पैदा होने के दिन को जो मैंने कहा कि आज से 2000 साल पहले पैदा हुआ है, आज 25 दिसंबर उन्होंने पैदा नहीं होना, वो पैदा हो चुका है। बस अब हमें यह देखना है कि क्या मेरी जिंदगी में उस हलीमी के साथ, उस फरोतनी के साथ, उस सादगी के साथ वो मेरे अंदर पैदा होया या नहीं होया। अगर नहीं हुआ, आज वक्त है, आज मौका है। इससे पहले कि आप 24 या 25 तारीख तक पहुंचे, इन चीज़ों पर गौर करें। इन चीज़ों के मुताबिक जो खुदावंद की चीज़ें हैं, मेरी चीज़ें नहीं हैं, खुदावंद की चीज़ें हैं। जब इनको आप सामने रखते हुए खुदावंद की इस बड़ी सेलिब्रेशन को, सॉरी मेरे मुंह से ईद निकलने लगा सी, ईद नहीं है, एक बड़ी सेलिब्रेशन है, एक बड़ा दिन है, बड़ी खुशी की बिशारत है। उसको मनाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।